व्यूअर्स, मैं हूं कामरान शाहिद, आपको बहुत वार्म वेलकम कहता हूं। ऑन द फ्रंट का एक्सक्लूसिव शो चल रहा है लंदन से। इमरान फारूक कत्ल केस के मामले को लेकर हम इधर आए हुए हैं और जिस जगह में खड़ा हूँ बड़ी अहम है, रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस है इंग्लैंड का। यहाँ पर सिर्फ इंसाफ मिलता है। जिस तरह की दूसरी सोसाइटी जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ यानी पाकिस्तान, वहाँ इंसाफ बिकता भी है, लेकिन यहाँ इंसाफ मिलता है। अमूमन पाकिस्तान में तारीख मिलती है, यहाँ इंसाफ मिलता है। तो इस जगह मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ आज के इस प्रोग्राम की बिगनिंग के इमरान फारूक कत्ल केस में इमरान फारूक साहब को भी इंसाफ चाहिए और पाकिस्तान की पब्लिक को भी इंसाफ चाहिए। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब को भी इंसाफ चाहिए, कराची वालों को भी इंसाफ चाहिए, पूरे पाकिस्तान को इंसाफ चाहिए और इंग्लिस्तान को भी इंसाफ चाहिए कि जिनकी सरजमीन के ऊपर जो है ये मर्डर हुआ, जिसका बकौल स्कॉटलैंड यार्ड पॉलिटिकल मोटिव था, यानी वो मुबैना तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से उनका ये कत्ल हुआ। ये मामला जो पहले इमरान फारूक का पर्सनल नजर आता था, अब पॉलिटिकल चला गया और इसकी डायनामिक्स इम्प्लीकेशंस खतरनाक हैं। कराची के अमन के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, MQM के लिए, इवन स्कॉटलैंड यार्ड की अपनी क्रेडिबिलिटी जो है इस वक्त वो क्वेश्चन मार्क है कि अगर उन्होंने अनबायस्ड इस पे इन्वेस्टिगेशन ना की तो शायद उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये केस एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ना कहीं बन जाए। अभी तक की डेवलपमेंट्स जो हैं जिनके लिए हम इधर आए और आपको दिखाएंगे आज इस प्रोग्राम एक्सक्लूसिव शो में, वो जगह जहाँ पर इमरान फारूक का कत्ल हुआ। और उस जगह की अहमियत इसलिए है कि स्कॉटलैंड यार्ड अमूमन एटलीस्ट ये तो करती है कि जब कत्ल हो लंदन जैसी अटैच जगह जो कि डिटैच नहीं है, डिजर्टेड नहीं है, दूर दराज नहीं है, कंट्री साइड गाँव नहीं है, तो लंदन में अगर मर्डर हो तो एटलीस्ट स्कॉटलैंड यार्ड के पास खाके होते हैं उन क्रिमिनल्स के, उन कातिलों के जो कत्ल करते हैं, उनकी तस्वीरें होती हैं। CCTV कैमरा हर जगह लगा हुआ है इंग्लैंड के अंदर। ये जगह मॉडर्न जगह है, पाकिस्तान की तरह नहीं कि कहीं पे है, यहाँ पे तो सिग्नल्स के ऊपर भी कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इमरान फारूक कत्ल केस के अंदर आज तक कोई एक खाका क्रिमिनल्स का सामने नहीं आया, कोई एक शख्स सामने नहीं आया, कोई एक फुटेज सामने नहीं आया जिससे पता चले कि इमरान फारूक के साथ उस दिन हुआ क्या, इम्प्लीकेशन उसके बाद की हैं। हम आपको लेके जाएंगे सबसे पहले उस ट्यूब स्टेशन जहाँ से इमरान फारूक ने अपने आखिरी सफ़र का आगाज़ किया, फिर आपको लेके जाएंगे उस जगह जहाँ पर उनका कत्ल हुआ। और वो जगह व्यूअर्स इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस जगह पे जाके आपको पता चलेगा कि इंग्लिस्तान और उसकी सबसे एफिशिएंट स्कॉटलैंड यार्ड आज तक क्या टेक्निकल रीजंस की वजह से मजबूर है ना कोई खाका तक देने के उन लोगों का जिन्होंने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया इमरान फारूक का लंदन में आज से 3 साल पहले। ये टेक्निकल रीज़न आपको सिर्फ वहाँ जाके पता चलेगा। पहली दफ़ा एक्सक्लूसिवली आपको लेके जाएंगे इस प्रोग्राम में। हम आपको इसके अलावा यहाँ के माहिरीन कानून जो उनकी राय, यहाँ के एक जज की राय, यहाँ के एक बैरिस्टर की राय, वो इस केस के बारे में क्या कहते हैं, यहाँ का मीडिया इस बारे में क्या कहता है और स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ पे कहाँ तक पहुँची है। एक्सक्लूसिव शो है क्योंकि इमरान फारूक कत्ल जब तक हल नहीं होता, कराची पाकिस्तान का अमन इससे वाबस्ता है, MQM उसके कायद का फ्यूचर इससे वाबस्ता है। सवालात बड़े क्रिटिकल उठाए गए। अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद कह दिया अपने लोगों को कि आप घबराएं मत, अगर मुझे ब्रिटिश पुलिस गिरफ्तार भी कर ले तो मामला यहाँ तक जा चुका है। इस एक्सक्लूसिव शो में मेरा और आपका साथ रहेगा। लंदन से रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जर्नी का आगाज़ कर रहे हैं और यहीं पर जर्नी का खात्मा करेंगे। जो इससे पहले आपको मैं इमरान फारूक कत्ल केस की जगह पर लेके जाऊँ, एक रिपोर्ट देखते हैं जो अब तक की 3 साल की डेवलपमेंट है इस सारे मर्डर को लेकर, शुरू से लेकर यहाँ तक एक रिपोर्ट देखिए। वापस आइए लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर मैं आपका वेट कर रहा हूँ। मुझे डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में मुलव्वस करने की साजिशें बंद कर दें। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस इन दिनों लंदन पुलिस के लिए दर्दे सर बना हुआ है। याद रहे कि डॉक्टर इमरान फारूक न सिर्फ MQM के बानियान में से हैं, बल्कि लंदन में जिड़ावतनी के अय्याम में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के दस्ते रास्त भी रह चुके हैं। यहाँ ये बात अहम है कि अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उनकी MQM से मुअत्तली एक तनाज़ा बनी रही। पिछले कई बरसों से अगरचे इमरान फारूक सियासत में सरगर्म तो न थे, अलबत्ता बरतानिया में न सिर्फ स्टोर का एक कारोबार चलाते थे बल्कि वहीं अपनी फैमिली के साथ मुकीम भी थे।
16 सितंबर 2010 की शब डॉक्टर इमरान फारूक को बरतानिया के वक्त 6:30 बजे चाकुओं और ईंटों के वार करके कत्ल कर दिया गया। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के नजदीक इमरान फारूक का कत्ल उनकी जिंदगी के आखिरी सांस तक उनके दिल पर नक्श रहेगा। इमरान फारूक कत्ल केस ने उस वक्त ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार की जब लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 7 दिसंबर 2012 को MQM के लंदन सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा। जुलाई 2013 को लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने BBC को बताया कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के घर पर भी छापा मारा गया है, जहां मुबैना तौर पर बड़ी रकूम मिली हैं। कराची में मामलात इंतहाई संगीन रुख इख्तियार कर गए जब मुतहदा के कायद अल्ताफ हुसैन ने आवाम को खुद बताया कि शायद बरतानवी पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले। साजिशें कर करके, कॉन्स्पिरेसीज कर करके मुझे डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में मुलव्वस करने की साजिशें बंद कर दें। इसी में बरतानिया की बेहतरी होगी। बहुत ताकतवर मुल्क है हम। गुज़िश्ता सितंबर स्कॉटलैंड यार्ड ने इमरान फारूक की बरसी पर ये इंकशाफ करके कि इमरान फारूक का कत्ल सियासी इख्तलाफात का शाखसाना और इमरान फारूक का अलहदा सियासी पार्टी बनाने का इरादा भी उनके कत्ल का मुहर्रिक हो सकता है। रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं आपको लेके जाऊंगा उस ट्यूब स्टेशन के पास जहां पर इमरान फारूक ने अपने आखिरी सफ़र का आगाज़ किया और उसके बाद आपको उनकी जगह पर लेके जाएंगे, कत्ल हुआ, जहां पर आपके लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हक़ाइक़, इंकशाफात मौजूद हैं। हमारे साथ रहिए। व्यूअर्स, ये मैं खड़ा हूँ बरतानिया में। मेरे ऊपर बरसता हुआ आसमान है लंदन का और मेरे पीछे जो है वो एजवेयर स्टेशन है। ये वो जगह है जहाँ से इमरान फारूक साहब, जो कि MQM के लीडर थे, रहनुमा थे, फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, उन्होंने अपने आखिरी सफ़र का आगाज़ किया और वो उधर गए जहाँ पे उनका घर था और जहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं, जहाँ उनका कत्ल हुआ। और आपको वजूहात भी बताएंगे जिसकी वजह से ये कत्ल अभी तक पुलिस के लिए डिफ़िकल्ट टास्क बना हुआ है। मेरे साथ रही, मैं कामरान शाहिद आपको इस अहम तरीन इशू की फ्रंट लाइन से इस वक्त लंदन से एजवेयर स्टेशन रोड से रिपोर्ट कर रहा हूँ। व्यूअर्स, मैं आपको इस वक्त लेके जा रहा हूँ बेसिकली उस तमाम लोकेशन से, एग्जैक्टली उन्हीं रास्तों से होते हुए जहाँ पर इमरान फारूक साहब जो है आज से लगभग 3 साल पहले एक ट्रेजेडी का शिकार हुए, जिसने पाकिस्तान की सियासत को एटलीस्ट हिला के रखा हुआ है। और जब तक इस कत्ल की ऑब्वियसली तहकीकात कंप्लीट नहीं होती, ये एक मुअम्मा जो है और ये एक हमारे लिहाज से ये एक अहम तरीन इशू रहेगा, जिसमें रिपोर्टिंग भी जारी रहेगी। आपको मैं एग्जैक्टली उन्हीं रास्तों से लेके जा रहा हूँ जहाँ पे इमरान फारूक साहब का कत्ल हुआ। यहाँ से वो स्टेशन से निकल के अपने घर जाया करते थे और उस दिन भी वो अपने घर जा रहे थे, शाम का वक्त था। और आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ जाके कि क्या टेक्निकल रीजंस हैं। उस लोकेशन पे जाऊँगा, मर्डर हुआ एक दफ़ा फिर, कि जिसकी वजह से अब तक स्कॉटलैंड यार्ड जैसी पुलिस को जो है दुनिया की फेमस है, उनका एविडेंस और एम्पेरिकल एविडेंस के हवाले से टेक्निकली पता नहीं चल सका कातिलों को। मेरे साथ जी, आप इस आपको एग्जैक्टली मैं उस लोकेशन लेके जा रहा हूँ जहाँ इमरान फारूक जो है आज से 3 साल पहले ग्रीन कोर्ट का ये इलाका है एजवेयर के साइड पे, जहाँ उनका मर्डर, यहाँ चलते हुए आए थे। और ये जो आपको अगर राहदरी ये मैं दिखा रहा हूँ, ये बड़ी तंग सी जगह है जहाँ पे लोग 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो छुपे हुए थे। और जिस जगह पे उनका मर्डर हुआ एग्जैक्टली आपको मैं वहाँ से रिपोर्ट करने लगा हूँ। ये वो जगह कैमरे हम दिखा सकें राइट साइड पर, यहाँ पर खंजर और बेसिकली ईंटों के वार से इमरान फारूक को कत्ल किया गया। ये जगह जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस आपको हम दिखा सकते हैं कि इसके किसी तरफ CCTV कैमरा नहीं है। ये कम्प्लीटली रिहायशी इलाका है और इंग्लैंड में हालांकि हर जगह पे CCTV कैमरा लगाने की जुस्तजू की जा रही है और बहुत से एरियाज़ में है भी, लेकिन इस एरिया में आप देख सकते हैं कोई CCTV कैमरा नहीं, इसलिए टेक्निकली
पुलिस के लिए अभी तक ये मौमा बना हुआ है कि इस मर्डर को कि जो मुजरिम है उनको आइडेंटिफाई किस तरह किया जाए। वो कौन थे, मुल्क से बाहर से आए थे, मुल्क के अंदर के थे, लोकल थे, किस जगह के थे, ये बताना जो है वो मुश्किल है। अगर हम देखें वो जो घर है उनका इमरान फारूक साहब का, तो वो उस साइड पे, अब वहाँ पे ऑब्वियसली उनकी वाइफ भी नहीं रहती, जहाँ पे साइकिल खड़ी हुई है वो जगह, ये बैकयार्ड है उनके घर, बहुत सी बिल्डिंग्स का, लेकिन इनके घर के गेट का ये गेट है जहाँ पे साइकिल खड़ी हुई है। तो यहाँ पे आते हुए अपने घर पहुँचने से पहले कत्ल हो। तो मैं आपको ये रहा था कि टेक्निकली इसलिए पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है कि CCTV कैमरा ना होने की वजह से इस इलाके में जो आप देख सकते हैं कोई CCTV नहीं है। यहाँ पे दरख्त है, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर कोई CCTV कैमरा हमें नज़र नहीं आता। हालांकि इंग्लैंड में चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरास हैं। और व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं जहाँ इनका मर्डर हुआ इसके पास ईंटें जो हैं वो बड़े आराम से, मतलब यहाँ पे ईंटें हर जगह पड़ी हुई हैं, यहाँ भी पड़ी हुई हैं और ईंटों से एज अ वेपन यूज़ किया गया। और ईंट के लिए ऑब्वियसली ना कोई पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए होता है, ना उसको छुपाने की ज़रूरत है, यहाँ से भी उठा के आप किसी को मार सकते हैं। और इसी तरह बेसिकली यहाँ पे जब रात हो जाती है, अभी थोड़ी यहाँ पे शाम है, लेकिन जब उनका मर्डर हुआ और कदर शाम थी, तो ये जो दरख्त है, ये बुशेज़ हैं, ये इस जगह को और अंधेरा पैदा कर देते हैं। यहाँ पे इस जगह पे छुप के किसी का वेट करना, या अगर मैं वहाँ आपको दिखाऊँ उस जगह पे, अगर हम कैमरा दिखाएं वो जहाँ मेरा इस जगह पे छुप के किसी का वेट करना, मर्डर करने की टेंशन से, मारने की टेंशन से बड़ा आसान है। ये एरिया ऐसा है, तंग लेन है, चारों तरफ बुशेस हैं, दरख्त हैं और हाइड्स बनी हुई हैं। यहाँ छुप के जो है कोई भी कातिल या कोई भी शख्स जिसकी इंटेंशन ख़राब हो, छुप के यहाँ पे वार कर सकता है। तो इमरान फारूक साहब सपोजिडली, हमारा ये ख्याल है, जब यहाँ से गुजरे तो यहीं पे उनको ज़ोदोकोप किया गया। यहाँ पे लोग छुपे हुए थे, 2 या 2 से ज़्यादा नौजवान थे कट्टे, जिन्होंने उनको पकड़ा, ज़ोदोकोप किया, ईंट चाहे यहाँ से ली या बाहर से ली, लेकिन ईंटों से और चाकू के ज़रिए उनका मर्डर किया। इंग्लैंड के रास्ते जो लोग वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि स्ट्रीट्स दर स्ट्रीट्स, लेन दर लेन है जिसमें लोग स्केप ले लेते हैं। लेकिन ये इलाका ख़ास तौर पे जो है कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से एक्सेप्शनल है। यहाँ पे कई रास्ते आप फरार होकर यहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं और कहीं पे भी CCTV कैमरा नहीं है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहा इस तमाम केस के अंदर अब तक है और इस वजह से अभी तक एक चेहरा भी आइडेंटिफाई नहीं हो सका कातिलों का। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई जाती हैं कि वो लोग मुल्क से पाकिस्तानी थे या कहीं और से पाकिस्तान ओरिजिन के थे, इधर आए करके चले गए, टैक्सी में बैठ के आके चले गए या कैब में बैठ के, इस बारे में भी अभी तक कोई ऑथेंटिक बात नहीं कही जा रही। चाकू कहाँ से लिया गया, किस जगह से परचेज़ किया गया, इसके बारे में अभी तक कोई मुस्तक़िल इत्तला हमारे पास या पुलिस के पास शायद मौजूद नहीं है। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से। हम आपको आगे लेके चलते हैं, उन लोगों की राय सुनवाते हैं जो इंग्लैंड के जस्टिस सिस्टम को समझते हैं, कानून को समझते हैं, वो इस कानून की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में क्या कहते हैं। वंस अगेन ये वो सैड जगह है, ये वो जहाँ पे ट्रेजिक इवेंट हुआ। MQM के अहम तरीन लीडर, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स इमरान फारूक का यहाँ कत्ल हुआ। कत्ल होने के बाद इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज बन गई जिनमें मुत्तहदा के कायद इल्ताफ़ हुसैन साहब को भी इन्वॉल्व किया मीडिया ने इल्ज़ामात की हद तक, लेकिन ऑफ कोर्स कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ का। और ये एक बात अभी कबल वक्त है ये कहना कि शायद इसके अंदर कोई किसी सियासी पार्टी का हाथ था, क्योंकि इसके बारे में अभी तक स्कॉटलैंड यार्ड भी कुछ बताने से गुरेज़ा है, बल्कि उनके पास ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है। मैं कामरान शाहिद आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ स्पेशली एक्सक्लूसिवली लंदन से, एजवेयर के उस इलाके से, इमरान फारूक साहब के घर से, इस ग्रीन कोर्ट की लेन से जहाँ उनका मर्डर हुआ। हमारे साथ रहिए। इस वक्त मैं स्कॉटलैंड यार्ड के बाहर खड़ा हूँ। बरतानिया का तफ्तीशी इदारा है, दुनिया भर की सबसे बेहतरीन पुलिस को कहा जाता है। इस हद तक फ़ाल पुलिस है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब का मर्डर जब पाकिस्तान की एजेंसियाँ फेल हो गई तलाश करने में कातिल, तो स्कॉटलैंड यार्ड को स्पेशली बुलाया गया। हमारी जब पुलिस फेल होगी और इन्होंने आगे तफ्तीश की और जो भी जवाब आया वो तो खैर आया, लेकिन इस स्कॉटलैंड यार्ड के पास बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से भी बड़ा आज कत्ल का मुकदमा आया हुआ है और उसका अगेन ताल्लुक पाकिस्तान से है। किसी प्राइम मिनिस्टर के कत्ल का मुकदमा तो नहीं पाकिस्तान के, लेकिन उससे बढ़कर मामला है क्योंकि पाकिस्तान की सियासत उससे इंटरलिंक्ड है। कराची का अमन और लंदन पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत से लोग समझते हैं इससे लिंक्ड है। इमरान फारूक कत्ल केस जिस पर हम बात करते आ रहे हैं आपसे, स्कॉटलैंड यार्ड ने जो है जो रेवोल्यूशंस दी हैं रिसेंट, वो बड़ी ही शॉकिंग है। और उसके हवाले से इससे पहले स्कॉटलैंड यार्ड ही ने बताया कि शायद बिजनेस का मामला इमरान फारूक साहब का, उनके स्टोर को लेकर शायद ये मामला हो सकता है कि उनको कत्ल किया जाए। लेकिन अब जो लेटेस्ट उन्होंने रेवोल्यूशन दी उनकी लास्ट बरसी के ऊपर, वो ये थी कि शायद ये पॉलिटिकल है और इसके अंदर
इमरान फारूक साहब जो थे वो स्कॉटलैंड यार्ड के बकौल मुबैना तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखने जा रहे थे और ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है उनके कत्ल का। मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पर इसलिए भी मैं यहाँ पे हूँ कि हमारे जो रिपोर्टर हैं दुनिया टीवी के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो पिछले 3 साल से इस वाक़े को सबसे एक्सेप्शनल वे में ना सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं बल्कि डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए भी चीज़ों को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ पे खड़े होकर उनसे जानने की कोशिश करेंगे अजहर साहब से कि क्या रीसेंट डेवलपमेंट है स्कॉटलैंड यार्ड की और इस वक्त इस केस का फ्यूचर जो है वो नज़र क्या आ रहा है। मतलब ये एक प्रोलॉन्ग केस है, शट एंड डाउन केस है या बड़ा क्लियर कट केस है तो फिर किसके खिलाफ है। अच्छा अजहर साहब, ये स्कॉटलैंड यार्ड जो है दुनिया का फाल तरीन इदारा है, दुनिया जहान के लोग इनको बुलाते हैं, हमने भी बुलाया कि जी हमसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही आप कर लें। एक कत्ल जो इनके सेंटर में हुआ है 3 साल हो गए अभी तक उसका कातिलों का कोई सुराग नहीं है, उनका खाका तक नहीं निकाल सके इमरान फारूक कत्ल केस का। तो क्या मुजरिम जो है वो इतनी ज़्यादा चालाक थे कि इनको डॉच कर गए या ये आम सी बात है कि 3 साल लगे थे यहाँ पे केस में? जी, परसेप्शन यही है ना कि ये तो जल्दी कर लेते हैं काम। मेन जो इसमें जो मिसिंग लिंक है वो आखिरी 2-3 मिनट के जो सीसीटीवी फुटेज नहीं इनको मिल पाई, वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हुआ है। पहली सारी उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है, वो आखिरी जो 2-3 मिनट में जो कातिलों ने कार्रवाई की और वो फरार हो गए। इसके अलावा जो यहाँ पर अगर कहते हैं ना कि शट डाउन केस नहीं है, क्यों शट डाउन केस इसलिए नहीं है कि यहाँ पर हमने देखा कि 18 साल बाद भी मर्डर के जो मुल्ज़मान हैं वो यहाँ पे पकड़े गए हैं, इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन होती। इसमें अब पाकिस्तानी हुकूमत का एक बड़ा अहम किरदार है। अगर हम बात करें जो मुल्ज़मान यहाँ से फ़रार हुए, जो हमारी बात हुई स्कॉटलैंड यार्ड के सोर्सेज से, जो पहले साल से ही जो बता रहे हैं हमें कि 2 जो मुल्ज़मान थे वो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगर पाकिस्तानी हुकूमत उनको दे देती है इनको तो ये केस सॉल्व उसी दिन हो जाएगा। कि पहली बरसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसके बाद ब्रिटिश के जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने खुद बताया, ऑन कैमरा है, ऑन रिकॉर्ड है, कि वो उन 2 मुल्ज़मान से बात करना चाहते हैं जो कि पाकिस्तानी हुकूमत की तहवील में है, और उन्होंने कन्फर्म किया था कि वो मुल्ज़मान पाकिस्तान के पास हैं। और जो इनके आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस पाकिस्तानी हुकूमत और इनके दरमियान पिछली गवर्नमेंट में भी और इस गवर्नमेंट में भी हुई है, इन्होंने मांगे हैं। इस कत्ल में डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँच गई और सबसे बड़ा आपके ख्याल में इंकशाफ क्या हुआ फिर? 3-4 महीने पहले भी एक प्रेस रिलीज इशू हुई थी जिसमें बड़ी अहम चीज़ थी, डेवलपमेंट थी, जो फर्स्ट टाइम स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि इस कत्ल के मुहर्रिकात सियासी हो सकते हैं। उसमें उन्होंने बाकायदा कहा है कि इमरान फारूक अपनी नई सियासी जमात बनाना चाहते थे और ये उनकी कत्ल की वजह भी हो सकती है। इसके अलावा जो उनके फेसबुक पेजेस थे उस पे भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ थी कि जिससे वो लगता था कि वो मुतहरिक हो रहे हैं, क्योंकि MQM से तो वो तकरीबन 2-3 साल से साइड पे एक नारा कश। यहाँ का मीडिया ने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ, और जिस तरह के MQM ने कुछ सहाफ़ियों पे हरजाने भी किए, आप भी शामिल हैं, आप पे भी हरजाने का दावा किया हुआ है, इस तरह BBC पे उन्होंने किया हुआ है। तो ये यकदम जो है वो अभी देखे ना, टू बी ऑनेस्ट टू अल्ताफ हुसैन एंड MQM अल्ताफ हुसैन साहब के कोई चीज़ प्रूव तो नहीं हुई, क्योंकि मीडिया जो है बरतानिया का और मगरिब का और आप भी जो है वो हाथ धो के जो पीछे पड़ गए अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ, इसकी क्या वजूहत है? देखें, एक बात जो बिल्कुल क्लियर करना चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहे। स्कॉटलैंड यार्ड की वेबसाइट है, उसमें मीडिया का एक सेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे जाएं। इस केस के मुतालिक जो प्रेस रिलीज़ हैं उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। पुलिस ने कंफर्म किया कि उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के घर की तलाशी ली। पुलिस ने कहा है कि वो MQM के इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट गए। पुलिस की प्रेस रिलीज में लिखा है कि उनके कत्ल का मुहर्रिक सियासी हो सकता है। तो हमारा तासुब के मेरे तो MQM को मैं 8 साल से 9 साल से कवर कर रहा हूँ। अजहर साहब से हम बात कर रहे थे, आपको ये केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये केस बड़ा सेंसिटिव है। हम आपको बेसिकली लेके जाएंगे इस वक्त उन लोगों के पास जो इंग्लिस्तान के सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ ओपिनियन मेकर्स हैं। वो आपको बताएंगे कि ये जो जितना केस है कत्ल का भी और मनी लॉन्ड्रिंग का भी, इसका कोई फ्यूचर भी है या सिर्फ ये पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा है MQM के खिलाफ, या इसको एक हाइप दी जा रही है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के नज़दीक, या वाकई इस केस के अंदर जो है वो इतना बड़ा केस है कि मनी लॉन्ड्रिंग में MQM की क़यादत जो है वो बड़े सीरियस मसले में आ सकती है। ये ओपिनियन ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई जर्नलिस्ट दे सकता है, ये ओपिनियन ना कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ लॉयर दे सकता है, ये ओपिनियन सिर्फ इंग्लिस्तान के वो बैरिस्टर्स या वो जज दे सकते हैं जो यहाँ के लॉ को समझते हैं। अगर ये मुकदमा पेश भी होगा अदालत में या नहीं होगा, या ये क्यों नहीं पेश हो सकता, इसके मुकदमे के तमाम मेरिट्स डिमेरिट्स, अल्ताफ हुसैन साहब के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, MQM के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है इस मुकदमे के अंदर जिसमें को फ्रीक बनाया गया है,
वीक पॉइंट्स क्या हैं। अल्ताफ हुसैन साहब जब कहते हैं कि कारकुन घबराए ना, मेरी गिरफ्तारी अगर हो सकती है और हो भी सकती है, वो ये कहते हैं, तो वो किस बेस पे कहते हैं और उनके हक में कौन से दलाइल जाते हैं और उनके साथ कौन से दलाइल नहीं जाते, ये बातें आपको सुनवाएंगे। अभी जब आप मेरे साथ चलेंगे इंग्लिस्तान के सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पर, जहाँ पे इंग्लिस्तान के जज बैठते हैं, वहाँ पे ना सिर्फ लॉयर्स का ओपिनियन लेंगे बल्कि एक जज का ओपिनियन भी लेंगे। और जज का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिस्तान के एक जज जो ये बताएंगे कि ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का और इमरान फारूक कत्ल केस, इसका फ्यूचर क्या है, ये केस है भी या नहीं, पेश भी होगा या नहीं, या यही ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान और प्रॉब्लम बन जाएगा MQ और उसकी आला क़यादत के लिए। देखिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। एक्सक्लूसिव शो है, लंदन स्कॉटलैंड यार्ड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इमरान फारूक कत्ल केस और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो मुकदमा जिसका ताल्लुक डायरेक्ट पाकिस्तान और स्पेशली कराची की आवाम से। ब्रेक के बाद पहली मर्तबा आपको मिलवाएंगे बरतानिया के एक हाजिर सर्विस जज मिस्टर मेहता से। इमरान फारूक कत्ल केस पर आपकी गुफ्तगू और हकायक अहम तरीन और हैरान कुन है। इसके अलावा आपको ले जाएंगे लंदन में वाक़या एक ऐसे घर में जहां बैक वक्त 16 पाकिस्तानी रह रहे हैं। वो यहां किस मिशन पर हैं, वो यहां क्या करते हैं, जानिए और देखिए तल्ख हकायक ब्रेक के बाद। लंदन के मशहूर सीनियर बैरिस्टर फसी शाह से मिलिए। यह आपको बताएंगे कि इमरान फारूक कत्ल केस में MQM की क़यादत को मुलव्वस करना कानूनी तौर पर साबित हो सकता है या नहीं। अल्ताफ हुसैन साहब का केस जो है पाकिस्तान में उसकी बड़ी हाइप है। मुझे बताइए कि उस केस में कुछ जान भी है या नहीं, क्योंकि 3 साल स्कॉटलैंड यार्ड ने उसको पेश भी नहीं किया। कत्ल के केस से पहले बताइए कि किस हद तक वैलिड केस है, इस तरह के बनाया जा रहा है पाकिस्तानी अखबारात में, मीडिया में। कामरान साहब, ये मेरे ख्याल में कोई केस वेस नहीं है। पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि हमेशा मीडिया हाइप होती रहती है, लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू और इट कुड बी विशफुल थिंकिंग कि वो अल्ताफ हुसैन को आज ही पकड़ लें, उनको कन्विक्ट कर दें, गिल्टी हो जाएं और फिर जेल में चले जाएं। इट डजंट वर्क लाइक दिस इन दिस कंट्री। ये मुमकिन ही नहीं है। देयर इज लॉट टू बी प्रूव्ड बिफोर समथिंग हैपन्स। अभी तक तो इट इज़ ऑन अ वेरी अर्ली डेज। इट इज़ क्वाइट नॉर्मल कि पहले पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है, जब उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट होती हैं देन दे पुट फॉरवर्ड ऑल द एविडेंस टू क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस। फिर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के जो लॉयर्स होते हैं वो उस एविडेंस को देखते हैं कि क्या ये ऐसा केस है जिसको आगे कोर्ट में ले जाया जाए, और अगर वो समझें एट दैट स्टेज इवन आफ्टर ऑल द कंक्लूडेड एविडेंस कि ये केस इस काबिल नहीं है कि ये आगे इसका ट्रायल किया जाए, तो इट कैन बी रिजेक्टेड फ्रॉम देयर। आपकी अपनी राय क्या है कि इस तरह के केस जिसके अंदर ऑब्वियसली पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं लेकिन साथ साथ कोई डायरेक्ट एक्यूजेशन नहीं है अल्ताफ हुसैन साहब पे, तो ये कंस्पायर टू मर्डर का केस बन सकता है आपके ख्याल में? बहुत मुश्किल है इसको। वेरी डिफिकल्ट। कॉन्स्पिरेसी जो प्रूव कर दी है इट्स नॉट वेरी, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। बड़ा मुश्किल है कि कॉन्स्पिरेसी प्रूव की जाए कि ये अल्ताफ हुसैन के अहकामात के मुताबिक हुआ। उसमें उनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स और कोई फोरेंसिक एविडेंस, काफ़ी एविडेंस है जो उनको देखनी पड़ेगी, उसको परखना पड़ेगा। कहीं पे कोई ना कोई दे शुड बी सम लिंक्ड एविडेंस बिफोर दे डिसाइड टू टेक फर्दर एक्शन। जैसे उनके नेफ्यू इफ्तिखार साहब को पिछले दिनों इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और फिर छोड़ दिया, तो इस केस में मतलब अगर कोई शख्स वादा माफ गवाह बन जाए तो उसकी हैसियत है या आपके ख्याल में उसकी भी हैसियत नहीं होगी? अब वादा माफ गवाह कभी कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे कि कोई कह दे कि जी मैंने कामरान शाहिद ने मुझे हुक्म दिया था जाके फ़लाँ बंदे को मार दो, आप मुझे छोड़ दो तो मैं आपको ये बयान दे देता हूँ। तो ये सारा दिस इज़ ऑल हेयर से। इसको जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है तो उसमें वन हैज़ टू प्रूव अ केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जो मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी के सामने, जो मेंबर्स ऑफ द पब्लिक होते हैं, उनके आगे प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना है कि इस केस में कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो मुझे तो नहीं समझ आती, जो कुछ मैंने अभी तक सुना है, मेरा नहीं ख्याल कि दिस विल हैव द फुल बर्डन ऑफ प्रूफ कि ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये साबित कर सकें कि अल्ताफ हुसैन वाज डायरेक्टली और इवन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। ये बताइए कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इल्जाम सामने आए, उनके घर से पैसे पकड़े गए अल्ताफ हुसैन साहब के। आपके ख्याल में ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मन में आएगा या आप समझते हैं कि अनअकाउंटेड पैसा जो है इतने बड़े पार्टी लीडर के पास होना कोई बड़ी बात नहीं है? आई ऑनेस्टली डोंट थिंक यहाँ किसी के भी घर में जो एक वो तो बहुत बड़े पार्टी के लीडर हैं, जो पाकिस्तान के बाकी लीडर्स हैं, किसी के घर में चले जाएं यू वुड फाइंड दिस मनी।
provided you are able to prove where this, you are able to prove a trail of money, then this is not an offense. Offense ये तब बनेगा अगर ये पैसा किसी गलत सोर्स के नतीजे में आया हो, यानी it could be money laundering because of the drug money, terrorist activities, या कोई इस किस्म के किसी गलत तरीके से जो पैसा हासिल किया गया हो। अब इतना बड़ा लीडर है, वो यहाँ पे रह रहे हैं इतने अरसे से, यहाँ पे उनकी ऑफिसेज हैं, वर्कर हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, एक सिस्टम चल रहा है और सारा कुछ उनकी पार्टी अपने वर्कर्स को जो वहाँ पे काम करते हैं लोग पे करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी ये भी चीज़ साबित होगी। और ख़ास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगेन प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि ये किसी गलत सोर्स से आया और दे हैव टू गिव सम एविडेंस। अच्छा, ये बताइए कि आपको ये भी लगता है कि काउंटी जो कोर्ट है इनकी वहाँ तक ये जा भी सकेंगे दोनों केसेस, कत्ल और मनी लॉन्ड्रिंग के दोनों में से कोई एक भी, या नहीं? Again, motive is only one issue. There could be motive, but you do not have to prove just motive. You have to prove actus reus, जो कि ये एक्ट हुआ है। मेरे ऑनेस्ट व्यू में तो ये पाकिस्तानी मीडिया की नज़र में ट्रायल बनता है, लेकिन ब्रिटिश लीगल सिस्टम के तहत ये नहीं बनता। पहली मर्तबा आपको मिलवा रहे हैं बरतानिया के एक हाजिर सर्विस जज मिस्टर मेहता से। इमरान फारूक कत्ल केस पर इनके जवाबात हैरान कुन और दिलचस्प हैं। जज मेहता, ये बताइए कि इमरान फारूक कत्ल केस पर स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है कि इसमें सियासी वजूहात शामिल थीं। आपके नज़दीक बीइंग अ जज किसी भी कत्ल में साजिश का ताना बाना कहां से शुरू होकर कहां तक जा सकता है? Conspire to do murder. साजिश का तस्वुर यकीनन एक दिलचस्प और अहम मजमून है। इसी सिलसिले में जजेस ही ज्यूरी को बताते हैं कि साजिश आखिर है क्या या इसके हकीकी मानी क्या है। एक मिसाल मैंने दी थी ज्यूरी से खिताब करते वक्त, उनको साजिश का कानून समझाना था। मसलन एक बैंक में डकैती हुई, एक आदमी ने बंदूक की नोक पर बैंक मुलाजिम से पैसे लेने का मुतालबा किया और इसके अलावा जो शख्स बाहर खड़ा अंदर गए चोर का इंतजार कर रहा है, ये एक सबूत है कि चंद लोग मिलकर चोरी के नजरिए से साजिश सर अंजाम दे रहे हैं। इन सब में वो लोग भी शामिल हैं जो दूर सड़क पर खड़े पुलिस पर नजर रख रहे हैं और वो भी जो दूसरे शहर में बैठकर इनकी मदद कर रहे हैं। ये सब कार्रवाई में बराबर के शरीक हैं। केस की पैरवी करने वाले ही इस सिलसिले पर नजरसानी करके नतीजे पर पहुंचते हैं कि कैसे ये कार्रवाई सर अंजाम पाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मुख्तलिफ अफराद इस साजिश में शामिल हैं। इमरान फारूक कत्ल केस के हकायक जो हमारे सामने आए हैं उसमें स्कॉटलैंड यार्ड ने MQM के ऑफिस पे छापा मारा, MQM के कायल अल्ताफ हुसैन के घर भी गए, तफ्तीश की गई। अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद कहा कि इमरान फारूक कत्ल केस में बरतानवी पुलिस उन्हें मुलव्विस कर रही है। स्कॉटलैंड यार्ड की इन तमाम कार्रवाइयों का आखिर क्या मतलब लिया जाए और क्या आपके नज़दीक 3 साल का अरसा सिर्फ तफ्तीश में सर्फ हुआ, ये एक गैर मामूली स्लो प्रोसेस है या ये एक नॉर्मल बात है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस के अंदर? As I understand it, from the facts. जो मुझे हकीकत समझ आई है, जो आपने हकाइक बयान किए अल्ताफ हुसैन के केस में, पुलिस भी यकीनन दिलचस्पी ले रही होगी इस केस में तफ्तीश करने के लिए, और ये इस बात से साबित हो रहा है कि उन्होंने उसके घर की छानबीन की है और बहुत सारा वक्त उससे सवालात और तफ्तीश में गुजारा, क्योंकि पुलिस ये मालूम करना चाहती है कि मौका वारदात के वक्त अल्ताफ हुसैन कहाँ थे, और इससे पुलिस ये भी जानना चाहती है कि आखिर अल्ताफ हुसैन मौका वारदात के इर्द गिर्द मौजूद था या नहीं, उनकी कातिल के साथ क्या बातचीत हुई, और ये उनके फोन या फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बगैर मुमकिन नहीं है। ये चीजें वक्त लेती हैं। स्कॉटलैंड यार्ड अगर इस कार्रवाई पर वक्त लगा रही है और एक ऊंचे दर्जे की कार्रवाई हो रही है तो यकीनन वक्त लगेगा। 3 साल ऐसे गंभीर केस पर तफ्तीश करने के लिए मामूली बात है। बरतानवी जज मिस्टर मेहता ने तस्लीम किया कि इमरान फारूक टाइप कत्ल केसेस का खोज लगाना नाहित पेचीदा और मुश्किल टास्क है। इसका खोज लगाना एक बहुत ही पेचीदा और मुश्किल फैसला है कि आखिर मुजरिम को तैयार करने वाला शख्स कौन था और कातिल और उसको हुक्म देने वाले शख्स के दरमियान क्या ताल्लुक है। अगर आप ये साबित कर सकते हैं, जो मेरे मुताबिक मुश्किल है साबित करना, कि अगर मामला सियासी है तो फिर ये मुहर्रिक के जुमरे में शामिल कर लिया जाए।
पुलिस अभी तक शवाहिद इकट्ठे कर रही है कि आखिर कत्ल कैसे हुआ, किसने करवाया और कौन कौन शामिल था। ये सब पस मंजर मुहर्रिक में शामिल है। And whether someone ordered that killing. The motive is only the background. If those killers would not have been caught. लेकिन इसके साथ साथ बरतानवी जज ने यह भी माना कि अगर कत्ल करने वाले मुजरिम पकड़े ना भी जाएं, तो भी मुकदमा अदालत में जा सकता है और प्रोसिक्यूशन हो सकती है। You do have murder cases. ऐसे बहुत से केस हैं जिनमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कत्ल किसने किया, लेकिन आपको ये पता लग जाता है कि हुक्म किसने दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि ये पता चले कि गोली किसने चलाई, और प्रोसिक्यूशन इसके बगैर भी हो जाता है। Have a prosecution without that. बरतानिया के हाजिर सर्विस जज मिस्टर मेहता से इमरान फारूक कत्ल केस में गुफ्तगू जारी है। ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग केस बरतानिया में एक बहुत संगीन जुर्म है और क्या MQM की क़यादत पर इसका इतलाक हो सकता है। इसके अलावा आपको ले जाएंगे लंदन में वाक़या एक ऐसे घर में जहां बैक वक्त 16 पाकिस्तानी रह रहे हैं। वो यहाँ किस मिशन पर हैं, वो यहाँ क्या करते हैं, जानिए और देखिए तल्ख हक़ाइक़ ब्रेक के बाद। इमरान फारूक कत्ल केस से जुड़ा एक और मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। हमने जज मेहता से पूछा, बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग कितना संगीन जुर्म है और उसकी सजा कितनी है। Well, there are two aspects to the law on money laundering. मनी लॉन्ड्रिंग केस दो तरह का होता है, एक क्रिमिनल और दूसरा सिविल केस। सिविल केस में अगर एक शख्स के ब्रीफ केस या गाड़ी में से पैसे मिलते हैं तो उस शख्स के इख्तियार में ये नहीं है कि वो खुद दलील दे, और पुलिस वो पैसे अपने पास जब्त करने के बाद उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। दूसरा मंजर जो कि क्रिमिनल है, इसमें ये देखा जाता है कि आखिर वो पैसे किसके हैं। बैंक रेड या ड्रग केस के हों तो ये क्रिमिनल के अंदर आता है। मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी पार्टियों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जजेस बार बार याद दहानी करवाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही संगीन जराइम जैसे कि दहशतगर्दी से मुंसलिक है। मनी लॉन्ड्रिंग में सजा 14 साल तक होती है। For a money laundering offence, yes. In this particular case, my last 3 questions to you. ये बताइए कि कितना आसान या मुश्किल है MQM की क़यादत को ये साबित करना कि जो रकम अल्ताफ हुसैन साहब के घर और दफ्तर से MQM लंदन के दफ्तर से मिली है, ये एक जायज़ रकम है और पार्टी से हासिल की गई फंड रेजिंग से मिली है और ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। The starting point in a case like this is... शुरू ही यहीं से किया जा सकता है कि ऐसे केस में यकीनन बोझ प्रोसिक्यूशन पर आ जाता है। चूंकि अल्ताफ हुसैन एक डिफेंडर है तो उसने कुछ साबित नहीं करना। अगर साबित करना है तो प्रोसिक्यूटर ने करना है जिन्होंने केस दर्ज किया। प्रोसिक्यूटर पर यह साबित करना लाजिम है कि जो पैसे बरामद हुए हैं वो किसी ऊंचे दर्जे के जुर्म में इस्तेमाल के नजरिए से थे। इस पर डिफेंडर को वजाहत करना पड़ेगी। जैसे फर्ज करें सोलिसिटर ऑफिस से पैसे मिले और मेरे क्लाइंट के थे, और दूसरी मिसाल ये कि अगर पैसे सियासी हैं तो वजाहत ये हो सकती है कि पैसे पार्टी कैश के हैं या मेरे एक मेंबर के हैं जिन्होंने मेरे घर में हिफाजत के लिए रखवाए हैं। ऐसी ही बहुत सी दलीलें हो सकती हैं और दिफा करने वाले बंदे पर ये दलाइल देना लाजिम है, और फिर ज्यूरी पर है कि वो इन दलाइल को मंजूर करे या फिर रद्द। मुझे शुबा है कि वकील दिफा ये सब बातें अपने क्लाइंट को बता सकता है। पहला ये कि केस को दिफा करने वाले शख्स पर ये बोझ है कि वो ज्यूरी को ये दिखा सके और सबूत इतने मजबूत हों कि ज्यूरी प्रोविनेंस दिखा सके इन पैसों में। सही प्रोविनेंस इस केस में ये हो सकती है कि फर्ज करें पैसे पार्टी के हैं तो वकील दिफा ज्यूरी को ये साबित करे कि ये पार्टी के पैसे हैं। मैं एक अहम MP हूँ, हमारी पार्टी इतनी बड़ी रकम से डील करती है और इसमें मुझे कोई जुर्म नजर नहीं आता। तीसरा ये कि मुझे कोई मुज़ायक़ा नजर नहीं आता कि बैरूनी ममालिक से पैसा लाया जा सके अपने मुल्क में। चूंकि डिफेंडर पर यह फर्ज नहीं कि वो साबित करे और उनका वकील उनको ये बातें बता सकता है ज्यूरी को दुरुस्त सबूत देने के सिलसिले में। पहला ये कि डिफेंडर खुद सबूत पेश करे, या दूसरा ये कि किसी गवाह की मदद ली जा सके जो किसी और सियासी पार्टी का मेंबर हो और कहे कि हमारी पार्टी का भी पैसा जमा करने का यही तरीका है और इतनी ज्यादा रकम में कोई मुज़ायक़ा नहीं और ना ही जुर्म है। So you might want to put that range of evidence before the jury. बरतानवी जज ने हैरानकुन हकायक बताए कि बरतानिया में विजिटर अपनी हैसियत के मुताबिक जितनी चाहे रकम ला सकता है, उस पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इतलाक नहीं होगा। It's a matter of fact and degree. ये एक हकीकत है कि अगर मैं गरीब हूँ और पाकिस्तान से आ रहा हूँ और मेरे पास 15,000 पाउंड हैं तो पुलिस के पास ये हक है
कि वो इसको मनी लॉन्ड्रिंग कह दे। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं एक अमीर हूँ और मेरे पास इतनी रकम है तो इसमें कोई मसला नहीं। मसलन जैसे एक सॉलिसिटर है जिसका प्रॉपर्टी बिजनेस हो और अपने पास 50,000 यूरो कैश रख कर सफर कर रहा है, तो हीथ्रो एयरपोर्ट पर उसे रोका जाता है और इंटरनेट के जरिए उसके बारे में मालूमात ली जाती हैं और ये मालूम होता है कि ये शख्स तो मल्टी मिलियनर है और ये रकम उसकी माली हैसियत के लिहाज से बहुत कम है। The 50,000 euros is a fairly small amount of money. लेकिन साथ ही बरतानवी जज ने यह भी कहा कि इस केस में MQM को साबित करना पड़ेगा कि पैसा फंड रेजिंग से आया है, वरना मामला तब्दील भी हो सकता है। As I said, it's a matter of fact. नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा। बात दरअसल ये है कि अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित करती है या इंकशाफ करती है कि इतनी तादाद पैसे की और जिन हालात में लिए गए यकीनन जुर्म की हैसियत रखता है, तो मामला फौरन ही पलट जाएगा। अब डिफेंडर को पैसे पर प्रोवेनेंस साबित करनी है। Good provenance for the money. आज का ये प्रोग्राम हम आपको दिखाया एक्सक्लूसिव लंदन से। ऑब्वियसली इस मुकाम पे पहुंचा है ये प्रोग्राम कि जहां पर ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि जिस तरह के BBC, अमेरिकन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया ने अल्ताफ हुसैन साहब को इस केस के अंदर इल्ज़ामात की हद तक फंसाने की कोशिश की या पेंट करने की कोशिश की, इस मुकाम पर जब ये प्रोग्राम किया हमने आपको लोकेशन दिखाई, हमने आपको बैरिस्टर्स के व्यूज़ सुनाए, हमने आपको एक जज का व्यू सुनवाया बरतानिया के। ये कहना बहुत मुश्किल है कि इवन अल्ताफ हुसैन साहब को मनी लॉन्ड्रिंग में या कत्ल केस में किसी भी लिहाज से मुलव्विस किया जा सकेगा। ये बड़ा मुश्किल है। यहाँ की पुलिस के लिए भी इसको इम्प्लिकेट करना ये बड़ा मुश्किल है। यहाँ के जुडिशल सिस्टम को भी देखना, और अगेन टाइम इज़ द बेस्ट जज, कोर्ट्स यहाँ डिसाइड करेंगे। लेकिन जो टेक्निकल बात है कि ये केस अभी तक ट्रायल के लिए भी नहीं सबमिट हुआ। ये केस अभी तक सबसे जो उनकी छोटी अदालत है काउंटी कोर्ट, वहाँ तक भी नहीं गया और अभी सिर्फ मामला स्कॉटलैंड यार्ड की तफ्तीश तक है और उसमें भी अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। हमने आपको बेहतरीन माहिरीन की यहाँ की राय सुनवाई और उनके नज़दीक इस केस का फ्यूचर जो है वो उस तरह शायद ना हो जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया और बरतानी मीडिया कह रहा है। विदाउट गेटिंग बायस, टाइम इज़ द बेस्ट जज। हम इस बारे में बिल्कुल न्यूट्रल हैं। उम्मीद रखते हैं पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मामलात पर, ख़ासतौर पर कराची की सियासत पर इस केस के मनफी असरात ना हो और इंसाफ मिले। इमरान फारूक साहब को इंसाफ मिले, उनकी बेवा को इंसाफ मिले, इंग्लैंड को जिसकी सरजमीन पर यह हुआ है उसको इंसाफ मिले, क्योंकि ऑब्वियसली उनके नज़दीक ये सरजमीन में उनकी क्राइम है और जिस जगह से भी रिपोर्ट करा रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहाँ पर ऑब्वियसली इंसाफ मिलता है, अनलाइक एनी अदर कंट्री ऑफ डेवलप्ड लाइक पाकिस्तान। और तीसरा, अल्ताफ हुसैन साहब को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब पर इस केस को लेकर पिछले 3 साल में जितने इल्ज़ामात लगे, ये केस आगे जाए या ना जाए, इल्ज़ामात की हद तक MQM वाले एटलीस्ट समझते हैं कि उनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है। तो इंसाफ सबको मिलना ज़रूरी है, उसमें अल्ताफ हुसैन साहब भी शामिल हैं और इंसाफ पाकिस्तान को मिलना चाहिए। मुझे कामरान शाहिद को लंदन से आप अभी इजाज़त दीजिए नेक्स्ट टाइम तक के लिए। आपको ले जाएंगे लंदन में वाक़ई एक ऐसे घर में जहां बैक वक्त 16 पाकिस्तानी रह रहे हैं। वो यहाँ किस मिशन पर हैं? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? जानिए और देखिए तलख हक़ाइक़ लंदन से ऑन द फ्रंट में कल रात 8:03 पर।